डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट में आज स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स। सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमार्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड में डिफरेंशिएट करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होती है। रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स की मींस एटम की हो सकती है, आयंस की हो सकती है, मॉलिक्यूल की हो सकती है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट है। जबकि जो अमार्फस सॉलिड्स हैं उनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, यानी इनमें रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। दूसरा फर्क है कि इनमें जो अरेंजमेंट होती है वो लॉन्ग रेंज होती है। मींस एक एंड से आप अगर इस एंड से स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड तक सेम अरेंजमेंट आएगी। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किसी भी एंड से, यानी आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देख लें, फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ देखें, तो आपको एक जैसी अरेंजमेंट नजर आएगी। लेकिन इनको अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ये एक जैसी अरेंजमेंट नहीं है कहीं भी। और अगर आप बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम देखें, तब भी एक जैसी अरेंजमेंट नहीं है। यानी इनमें अरेंजमेंट है लेकिन इरेगुलर है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। लॉन्ग रेंज का मतलब है एक एंड से दूसरे एंड तक अरेंजमेंट होगी, यहाँ वो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, जबकि अमार्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड या सुपरकूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट में ये जो रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट की, वो लेस देन 5 डिग्री होती है। जबकि जो हमारे पास अमार्फस सॉलिड्स होते हैं इनमें रेंज ग्रेटर देन 5 डिग्री। जैसे अगर आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बताएं कि शार्प है, तो वो फॉर एग्जांपल NaCl का है तो 800 से 805 के दरमियान होगा। लेकिन लॉन्ग रेंज या रेंज्ड जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें हम यूं बताते हैं कि इसका 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, या 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है। बड़ी ज्यादा रेंज है। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा की रेंज में मेल्टिंग पॉइंट हो तो वो अमार्फस है। अगर लेस देन 5 डिग्री हो तो हम इसको कहते हैं ये क्रिस्टलाइन है और ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। फिर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनिसोट्रॉपी शो करते हैं। एनिसोट्रॉपी होता है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी विद द चेंज इन डायरेक्शन। जैसा कि ग्रेफाइट में पैरेलल टू द लेयर जो है वो करंट फ्लो कर जाता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लेयर करंट फ्लो नहीं करता। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड है, वो डिफरेंट जो डायरेक्शन है उसमें डिफरेंट कलर शो करता है डायमंड। तो ये अनिसोट्रॉपी है और ये इनकी अरेंजमेंट की वजह से है। अब ये जो हमारे पास अमार्फस सॉलिड्स होते हैं ये आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है। क्यों? अरेंजमेंट एक जैसी है, डिसऑर्डर इरेगुलर अरेंजमेंट है। तो जिस वजह से यहाँ पर किसी भी आप डायरेक्शन में जाएं, एक जैसी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिखेगी। जबकि इनमें अरेंजमेंट की वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चूंकि इनमें डेफिनेट अरेंजमेंट होती है तो इनको मेल्ट करने के लिए डेफिनेट हीट चाहिए, क्योंकि शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन इनके लिए नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट रेंज्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कि शार्प नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इनमें अरेंजमेंट डेफिनेट होती है, रेगुलर होती है, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में ब्रेक होते हैं, जिसको हम क्लीवेज भी कहते हैं। क्लीवेज खुद एक अनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी है, जबकि इनमें कोई ब्रेक पॉइंट्स नहीं होते। जैसा कि देखें, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब ब्रेक करेंगे, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप ब्रेक कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखें आपके पास बड़े साइज का आइटम है, फिर स्मॉल साइज, बिगर साइज, स्मॉल साइज, बिगर साइज, स्मॉल साइज। तो ये डेफिनेट अरेंजमेंट है इस डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ बॉटम टू टॉप जाएंगे इस डायरेक्शन में तो आप देखेंगे सारे स्मॉल साइज हैं। यहाँ से जाएंगे आप तो सारे बिगर साइज हैं। तो एक यूनिफॉर्म इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट नजर आती है आपको।
जबकि अगर आप अमार्फस सॉलिड में देखेंगे, तो यहाँ पर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से इनमें कोई डेफिनिट ब्रेक पॉइंट, क्लीवेज प्लेन्स नहीं होते हैं। जैसा कि इस डायरेक्शन में देखें, तो यहाँ पर कोई अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। बड़े साइज़, फिर स्मॉल और दरमियान में स्पेस, फिर बिगर साइज़, फिर बिगर साइज़, फिर स्मॉल, बिगर, इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में आप जाएँ, तो आपको रेगुलर अरेंजमेंट नज़र नहीं आएगी। तो यही वजह है, इनमें कोई स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट्स, कोई क्लीवेज प्लेन्स नहीं होते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल देख लें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे आइस है, जैसे NaCl है, और इधर हमारे पास ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक वगैरह है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस सॉलिड्स। थैंक यू वेरी मच।